कहानी शुरू होती है ओहायो से, जहां कैसी नाम की एक हाई स्कूल वाली लड़की रहती थी। कैसी की बेस्ट फ्रेंड का नाम लिज था। कैसी हमेशा लिज को बताती थी कि उसे अपने स्कूल के दोस्त बेन पर कितना बड़ा क्रश है। बेन से कई बार मिलने के बाद भी कैसी कभी हिम्मत जुटाकर अपने दिल की बात नहीं बोल पाई। एक दिन पीटी क्लास के दौरान लिज ने अपने फोन पर एक अजीब सी खबर देखी, लेकिन क्लास में ध्यान न देने की वजह से टीचर ने उसे सजा दे दी। थोड़े ही समय में कैसी ने नोटिस किया कि हर कोई अपने फोन को देखकर एकदम हैरान है। घर पहुंचने पर कैसी और उसकी फैमिली ने न्यूज में देखा कि अमेरिका के आसमान में एक बहुत ही बड़ा स्पेसशिप दिखाई दिया है। कैसी का छोटा भाई सैम उसे खुद अपनी आंखों से देखने के लिए बाहर भागा और घर के बाकी लोग भी उसके पीछे गए। आसमान में उस विशाल एलियन स्पेसशिप को तैरता देख सब के सब दंग रह गए। स्पेसशिप के आने के 10 दिन बाद भी कुछ खास अजीब नहीं हुआ। फिर भी डर के मारे कैसी के कई पड़ोसी इलाका छोड़कर चले गए। स्कूल में भी अब पहले जैसी भीड़ डांट नहीं थी, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स शहर छोड़ चुके थे। एक दिन कैसी जब फोन पर लिज को मैसेज कर रही थी, तभी अचानक उसका फोन और घर की सारी लाइटें बंद हो गईं। उन्हें आसमान से एक बहुत ही डरावनी और तेज आवाज सुनाई दी। बाहर खड़ी गाड़ियां अपने आप एक दूसरे से टकराने लगीं और एक प्लेन कंट्रोल खोकर सीधे नीचे आ गिरा। पता चला कि एलियंस ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स भेजकर दुनिया के सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और गाड़ियों को बेकार कर दिया था। यह उनका पहला हमला था। इस वजह से लोगों के पास न बिजली बची, न मशीनें, और स्कूल भी बंद हो गए। कुछ दिनों बाद जब कैसी और सैम घर के पास वाली झील से पानी ला रहे थे, तभी अचानक जबरदस्त भूकंप आया। कैसी ने पेड़ गिरने से अपने भाई को बचाने की पूरी कोशिश की। भूकंप रुकते ही कैसी को फिर से वही भयानक गर्जने की आवाज सुनाई दी। घबराई हुई कैसी ने सैम को तेजी से भागने को कहा। उनकी तरफ पानी की एक बहुत ही विशाल लहर तेजी से बढ़ती आ रही थी। कैसी और सैम जल्दी से एक ऊंचे पेड़ की चोटी पर चढ़ जाते हैं और इस तरह वे उस खौफनाक बाढ़ से बच निकलते हैं। असल में उस वक्त पूरी दुनिया में बहुत पावरफुल भूकंप आ रहे थे। समंदर किनारे बसे शहर सुनामी की वजह से पूरी तरह तहस नहस हो गए और पल भर में लाखों लोग मारे गए। सरकार को यकीन हो गया कि आसमान में मौजूद एलियंस के स्पेसशिप से ही यह दूसरा हमला किया गया है। बात यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ दिनों बाद एलियंस ने अपना तीसरा हमला शुरू किया। उन्होंने बर्ड फ्लू वायरस को और भी ज्यादा खतरनाक और जानलेवा बनाकर फैला दिया। ये वायरस पूरी दुनिया में बिजली की तरह फैला और करोड़ों लोग इसकी चपेट में आ गए। हर तरफ जब हाहाकार मचा था, तब कैसी सही सलामत अपनी दोस्त लिज से मिलने गई। लिज को हजारों लोगों के साथ एक स्टेडियम में क्वारंटीन किया गया था। वहां कैसी ने देखा कि चारों तरफ लाशों के ढेर लगे हैं। कैसी की मम्मी वहां बतौर वॉलंटियर काम कर रही थी। उन्होंने कैसी को वहां से तुरंत चले जाने को कहा ताकि उसे इन्फेक्शन न हो जाए। आखिरकार यह देखा गया कि कुछ लोगों के शरीर में इस बीमारी से लड़ने की ताकत आ गई है, तो कुछ लोग ठीक भी हुए, लेकिन ज्यादातर लोग मारे गए। यहाँ तक कि कैसी की माँ की भी इसी वायरस से मौत हो गई। अब कैसी की फैमिली में सिर्फ उसके पापा और छोटा भाई सैम ही बचे थे। एक के बाद एक आती मुसीबतों के बाद उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और एक रिफ्यूजी कैंप की तरफ निकल पड़े। रास्ते में कैसी ने सोचा कि एलियंस बम गिराकर सबको एक बार में क्यों नहीं मार देते। उसके पापा ने जवाब दिया, शायद एलियंस इस धरती को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, वे बस इंसानों से इसे छीनना चाहते हैं। कैंप पहुंचने पर वहां के लीडर ने उनका स्वागत किया। वहां शरणार्थी टेंटों में रहते थे और खेती बाड़ी करके गुजारा करते थे। रात में कैसी के पापा ने उसे खुद की हिफाजत के लिए एक पिस्तौल दी। अगले दिन कर्नल वॉश की लीडरशिप में अमेरिकी सेना बस और गाड़ियां लेकर कैंप में आ पहुंची। कैसी यह देखकर हैरान रह गई कि जब सब गाड़ियां खराब हो चुकी हैं, तो सेना इन्हें कैसे चला रही है। कर्नल वॉश ने सबको एयरबेस चलने का हुक्म दिया, लेकिन यह बताया गया कि पहले सिर्फ बच्चों को ले जाया जाएगा और बाद में बड़ों को लेने के लिए वे वापस आएंगे। शुरुआत में कैसी अपने पापा को छोड़कर जाने को तैयार नहीं थी, पर वॉश ने समझाया कि उनके पास गाड़ियां बहुत कम हैं। पापा के यकीन दिलाने पर कैसी और सैम बस में चढ़ गए, लेकिन बस में बैठते ही सैम को याद आया कि वह अपना प्यारा टेडी बियर टेंट में ही भूल आया है। कैसी ने सैम को बस में ही रुकने को कहा और खुद उसे लेने चली गई। वह जल्दी वापस आने की बात कहकर टेंट की तरफ भागी। जब वह सैम का खिलौना लेकर वापस आई, तब तक बसों का काफिला चल पड़ा था। कैसी अपनी पूरी ताकत लगाकर दौड़ी, पर फिर भी बस को नहीं पकड़ पाई। दूसरी तरफ सभी बड़ों को एक हॉल में इकट्ठा किया गया, जहां कर्नल वॉश ने बताया कि एलियंस का चौथा हमला शुरू हो चुका है। वॉश ने कहा कि एलियंस अब स्पेसशिप से नीचे उतर आए हैं और वे इंसानों के शरीर पर कब्जा करके उन्हें कंट्रोल कर रहे हैं। यह खबर सुनकर हर कोई दहशत में आ गया। वॉश ने समझाया कि एलियंस अब इंसानों का रूप लेकर हथियारों के साथ गश्त कर रहे हैं और बचे हुए इंसानों को ढूंढ ढूंढ कर मार रहे हैं। उसने यह भी बताया कि इन शरणार्थियों के बीच भी ऐसे लोग हो सकते
सकते हैं जिनके शरीर के अंदर एलियन ने कब्जा कर लिया है। फिलहाल सेना बच्चों को स्कैन करके यह पता लगा सकती है कि उनके अंदर एलियन है या नहीं, लेकिन बड़ों के लिए यह प्रोसेस काफी मुश्किल और टाइम लेने वाला है। वॉश ने कहा कि उन्हें एयरपोर्ट के बजाय एक दूसरी मिलिट्री बेस पर ले जाया जाएगा ताकि उनकी स्कैनिंग हो सके। पर जब सबने अपने बच्चों के पास जाने के लिए शोर मचाना शुरू किया तो माहौल बिगड़ गया। कैसी को हॉल के बाहर देख उसके पापा ने उसे छुप जाने का इशारा किया क्योंकि हालात बहुत डेंजरस हो चुके थे। एक शरणार्थी ने चिल्लाकर खुद को इंसान बताया और बंदूक तान दी, जिसके जवाब में सैनिकों ने भी अपनी गन तान ली। अचानक हॉल के अंदर अंधाधुंध गोलियां चलने लगीं। कैसी के पापा ने चिल्लाकर उसे भागने को कहा। कैसी तुरंत जंगल की तरफ भाग निकली। कुछ देर बाद वॉश और उसकी टीम कैंप छोड़कर चले गए। कैसी वापस आई और उसने देखा कि उसके पापा समेत वहां मौजूद हर कोई मर चुका है। गहरे सदमे में कैसी ने अपने भाई का खिलौना और एक मरे हुए सैनिक की बंदूक उठाई और वहां से निकल पड़ी। दूसरी तरफ सैम बाकी बच्चों के साथ एयरपोर्ट पहुंच गया। वहां लाइन में लगे बच्चों में बेन भी खड़ा था। एक एक करके बच्चों को टेस्ट के लिए बुलाया गया। फिर बेन को रेसनिक नाम की एक लेडी डॉक्टर के पास मेडिकल रूम में ले जाया गया। रेसनिक ने पूछा कि क्या बेन की फैमिली में कोई बचा है। बेन ने बताया कि उसकी फैमिली खत्म हो चुकी है और वह अब बिल्कुल अकेला है। रेसनिक ने बेन से कहा कि वह अपने इस दुख को एलियंस से बदला लेने की ताकत में बदल दे। इसके बाद रेसनिक ने बेन की गर्दन में एक छोटा कैप्सूल डाल दिया और बताया कि यह एक मिलिट्री ट्रैकर है। अब से बेन और बाकी बच्चों को एलियंस के खिलाफ लड़ने की ट्रेनिंग दी जाएगी। रेसनिक ने पाइप से लिपटे हुए एक बच्चे की तरफ इशारा किया और बेन को एक स्पेशल चश्मा देकर उसे देखने को कहा। बेन यह देखकर दंग रह गया कि उस बच्चे के सिर के अंदर कोई अजीब सा जीव हिलडुल रहा है। रेसनिक ने समझाया कि यही वह एलियन है जिसने बच्चे की बॉडी पर कब्जा किया हुआ है। सेना ने उसे मारने की बहुत कोशिश की, पर उसे मारने का एक ही तरीका है, उस इंसान को मार देना जिसके अंदर वह छिपा है। रेसनिक ने बेन को एक रिमोट दिया और उस बच्चे को मार डालने का हुक्म दिया। पहले तो बेन राजी नहीं हुआ, पर रेसनिक ने उसे यकीन दिलाया कि एलियन के घुसते ही वह बच्चा मर चुका था। आखिर में बेन ने बटन दबाकर उस बच्चे को मार दिया और स्पेशल चश्मे से देखा कि अंदर का एलियन भी मर चुका है। इधर जंगल में कैसी अकेली रास्ता तय कर रही थी। एलियंस के ड्रोन पास से गुजरते वक्त वह छुप जाती। उसने हथियारों से लैस पेट्रोलिंग टीम को भी देखा जो पक्का एलियंस के इशारे पर बचे हुए इंसानों को ढूंढ रहे थे। रात भर कैसी सो नहीं पाई क्योंकि उसे डर था कि एलियंस कभी भी हमला कर सकते हैं। अगले दिन वह चुपके से एक खाली गैस स्टेशन पर पहुंची और वहां के मिनी मार्केट से बचा कुचा खाना और पानी इकट्ठा किया। तभी उसे अंदर से किसी के मदद मांगने की आवाज आई। कैसी ने गन तानी और दरवाजा खोलकर अंदर गई। उसने देखा कि एक आदमी दर्द से कराह रहा है और हाथ में पिस्तौल पकड़े हुए है। कैसी ने उसे बंदूक नीचे रखने को कहा और उसने बात मान ली, लेकिन कैसी को शक हुआ क्योंकि उस आदमी का बायां हाथ अभी भी कुछ छिपा रहा था। उस आदमी ने कहा कि उसने अपना जख्म पकड़ रखा है। कैसी को यकीन नहीं हुआ और जब उसने जबरदस्ती हाथ हटाने को कहा तो हाथ हटते ही उसे कोई चमकती हुई चीज दिखी। पिस्तौल समझकर कैसी ने बिना सोचे गोली चला दी और उसे मार दिया। पर जब वह पास गई तो देखा कि उस आदमी के हाथ में वह चमकती चीज कोई हथियार नहीं बल्कि एक मामूली सा नेकलेस था। इसके बाद कैसी तबाह हो चुकी सड़कों और टूटी फूटी गाड़ियों के बीच से अपना सफर आगे बढ़ाती है। उसे चारों तरफ लोगों की लाशें पड़ी हुई दिखती हैं। अचानक उसकी नजर सिगरेट के एक जलते हुए टुकड़े पर पड़ती है जिससे अभी भी धुआं निकल रहा था। इसका मतलब था कि ये लोग कुछ ही देर पहले मारे गए हैं। ठीक उसी वक्त एक एलियन ड्रोन ऊपर से गुजरता है और कैसी डर के मारे इधर उधर देखने लगती है। तभी अचानक कोई कैसी के पैर में गोली मार देता है। दर्द से तड़पती हुई कैसी एक गाड़ी के नीचे छुप जाती है और अपने भाई सैम को याद करने की कोशिश करती है। धीरे धीरे वह बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ एयरपोर्ट पर कर्नल वॉश सभी बच्चों को एक हॉल में इकट्ठा करते हैं। वह बताते हैं कि एलियंस अब अपने 5वें हमले की तैयारी कर रहे हैं जिसका मकसद बचे हुए सभी इंसानों को खत्म करना है। इसलिए बच्चों को जंग के लिए तैयार होने का हुक्म दिया जाता है। उन्हें हथियार चलाने और लड़ने की मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वे एलियंस का सामना कर सकें। बच्चों को 5-6 लोगों की छोटी छोटी टीमों में बांट दिया जाता है। कुछ दिनों बाद एक घर में कैसी की आंख खुलती है। वह देखती है कि उसके हाथ में ग्लूकोज की ड्रिप लगी हुई है। किसी के आने की आहट सुनकर वह फिर से सोने का नाटक करने लगती है। एक आदमी कमरे में आता है, कैसी की हालत चेक करता है और चला जाता है। थोड़ी देर बाद कैसी बिस्तर से उतरने की कोशिश करती है और अपने बैग में पिस्तौल ढूंढती है, पर वह वहां नहीं थी। फिर से कदमों की आवाज सुनकर वह जल्दी से सोने का बहाना करती है, लेकिन आने वाला शख्स कह देता है कि उसे पता है कैसी जाग रही है। वह अपना नाम इवान बताता है। इवान कहता है कि उसने कैसी को सड़क किनारे बेहोश पड़ा देखा था और उसे बचाकर अपने घर ले आया। जब कैसी
अपनी पिस्तौल के बारे में पूछती है तो इवान कहता है कि उसने कोई पिस्तौल नहीं देखी। इवान कैसी के पैर के जख्म का ख्याल रखता है जो अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ था। जब कैसी और इवान खाना खा रहे होते हैं तभी फिर से एलियन ड्रोन की आवाज सुनाई देती है। इवान कैसी को भरोसा दिलाता है कि यहाँ वह सेफ है, पर कैसी हैरान होकर कहती है कि आज के दौर में कोई भी जगह सुरक्षित नहीं है। वह अपने भाई को बचाने के लिए एयरपोर्ट जाने की बात करती है, लेकिन इवान उसे रोकता है क्योंकि बाहर के हालात बहुत खौफनाक थे और कैसी अभी भी काफी कमजोर थी। इधर एयरपोर्ट पर, जो अब एक मिलिट्री कैंप बन चुका है, बेन को एक टीम का लीडर बना दिया जाता है। उसकी टीम में सैम, टीकअप नाम की एक लड़की, आम्पा, डम्बो, फ्लिंटस्टोन और पैनकेक शामिल थे। उसी दिन बेन की टीम में रिंगर नाम की एक नई लड़की शामिल होती है। पता चलता है कि रिंगर असल में एक पुरानी टीम लीडर थी जिसे सजा दी गई थी। अब वह बेन की टीम के मेंबर के तौर पर जुड़ती है। हालांकि घमंडी रिंगर साफ कह देती है कि वह बेन का कोई भी ऑर्डर नहीं मानेगी। एक दिन जब इवान बाहर लकड़ियां काट रहा था तब जिज्ञासु होकर कैसी चुपके से इवान के कमरे में घुस गई। वहां उसे इवान और उसकी फैमिली की तस्वीरें मिली। अचानक कैसी के पैर के नीचे फर्श का एक हिस्सा हिलने लगा। उसने देखा कि फर्श का वह हिस्सा खुल सकता था। अंदर हाथ डालते ही कैसी को अपनी पिस्तौल मिल गई। उसे समझ आ गया कि इवान इतने दिनों से उससे झूठ बोल रहा था और उसने उसकी बंदूक छिपा कर रखी थी। घबराई हुई कैसी ने तुरंत तैयारी की और वहां से भागने की कोशिश करने लगी। लंगड़ाते हुए जंगल के रास्ते जाते वक्त वह एक जाल में फंस गई। इवान पीछा करते हुए वहां पहुंचा तो कैसी ने उस पर पिस्तौल तान दी, लेकिन इवान ने बड़ी आसानी से कैसी के हाथ से हथियार छीन लिया और उसे चुप रहने को कहा। ठीक उसी पल उनके ऊपर से एक एलियन ड्रोन गुजरा। दूर से उन्हें हथियारों से लैस पेट्रोलिंग टीम भी दिखाई दी। जब खतरा टल गया तो इवान कैसी को वापस घर ले आया। गुस्से में कैसी ने झूठ बोलने की वजह पूछी तो इवान ने बताया कि वह डर रहा था कि कहीं कैसी उसे गोली न मार दे, क्योंकि कैसी भी तो एक एलियन हो सकती थी। इवान ने उसे आगाह किया कि बाहर इंसानों के भेष में बहुत सारे एलियंस घूम रहे हैं। इसके बावजूद कैसी अपने भाई को बचाने के लिए एयरपोर्ट जाने के फैसले पर अड़ी रही। इवान ने उसे समझाने की कोशिश की कि एयरपोर्ट अब एलियंस का आसान निशाना हो सकता है और वहां किसी के जिंदा बचने की उम्मीद बहुत कम है, पर कैसी को यकीन था कि उसका भाई जिंदा है। आखिरकार इवान ने उसकी मदद करने का फैसला किया। शुरू में कैसी राजी नहीं थी, पर बाहर के खौफनाक हालात देखकर वह मान गई। फिर वे दोनों एयरपोर्ट की तरफ निकल पड़े। रास्ते में कैसी ने इवान से आत्मरक्षा के तरीके और दुश्मन के हाथ से पिस्तौल छीनने की ट्रिक सीखी, जिसे उसने बहुत जल्दी सीख लिया। इधर एयरपोर्ट पर ट्रेनिंग के दौरान रेसनिक ने आकर बेन को कर्नल वॉश से मिलने को कहा। वॉश ने बताया कि बीती रात शहर में कई हमले हुए हैं। उसने एक एडवांस स्कैनर वाला हेलमेट दिखाया जिससे इंसानों के रूप में छिपे एलियंस को पहचाना जा सकता था। इस चश्मे से देखने पर एलियंस हरे रंग के दिखाई देते थे। वॉश ने इस नई टेक्नोलॉजी को टेस्ट करने के लिए बेन की टीम को दुश्मन के इलाके में भेजने का फैसला किया और सबको सही सलामत वापस लाने का हुक्म दिया। रात को सोते समय सैम अपनी बहन कैसी को याद करके इमोशनल हो गया, जो हमेशा उसका ख्याल रखती थी। सैम को इन भयानक हालातों के लिए बहुत छोटा समझकर बेन को उस पर तरस आया। अगली रात बेन और उसकी टीम जंग के लिए हेलीकॉप्टर में चढ़ने की तैयारी करने लगी। ड्यूटी पर तैनात अफसर ने जब सैम के बारे में पूछा तो बेन ने कह दिया कि उसका पेट खराब है। असल में बेन ने जानबूझकर सैम को बाथरूम में बंद कर दिया था ताकि उसे युद्ध के मैदान में न ले जाना पड़े। अपनी मंजिल पर पहुंचने के बाद अफसरों ने बेन को याद दिलाया कि मिशन खत्म होने पर सिग्नल दे देना ताकि उन्हें वापस लाया जा सके। बेन और उसकी टीम जब एक गाड़ी की आड़ में छिपी थी तभी रिंगर को अपने स्पेशल चश्मे से एक शख्स दिखाई दिया जिसके शरीर से हरी रोशनी निकल रही थी, जिसका मतलब था कि वह एलियन के कंट्रोल में है। जैसे ही उन्होंने फायरिंग शुरू की, दोनों तरफ से जबरदस्त लड़ाई छिड़ गई। दुश्मनों की तादाद बढ़ती देख बेन ने सबको एक बस के अंदर पनाह लेने को कहा, लेकिन बस में घुसते ही बेन की टीम का मेंबर आम्पा गोली लगने से मारा गया। हालात हाथ से निकलते देख रिंगर ने सबको वहां से हटने के लिए कहा। बेन को दूर एक बिल्डिंग दिखी जहां छिपना मुमकिन था, लेकिन वह काफी दूर थी, इसलिए सबका ध्यान भटकाने की जिम्मेदारी रिंगर ने खुद ली। उसने बस की तेल की टंकी खोलकर उसमें बम फिट कर दिया और सबको भागने का मौका दिया। बस में धमाका होने के बाद वे एक बिल्डिंग में जा छिपे। वहां रिंगर बहुत गुस्से में थी। उसे लगा कि मिलिट्री के बड़े अफसर उनके साथ खेल रहे हैं। रिंगर ने भागने का फैसला किया और अपनी गर्दन का ट्रैकर निकाल फेंका।
अचानक चश्मे से देखने पर पता चला कि रिंगर अब हरी दिख रही है। टीम के सब लोग डर गए, पर रिंगर ने समझाने की कोशिश की कि वह एलियन नहीं है। इसके बाद बेन आगे आया और उसने भी अपना ट्रैकर निकाल दिया। देखा गया कि बेन भी अब हरा दिख रहा है। बेन समझ गया कि इतने दिनों से उनसे झूठ बोला गया है। उन्होंने बाहर जिन लोगों पर हमला किया था वे एलियन नहीं बल्कि आम इंसान थे। उनकी गर्दन का ट्रैकर ही उन्हें हरा दिखने से बचाए रखता था। असल में कर्नल वॉश, रेसनिक और एयरपोर्ट के वे सैनिक ही असली एलियन थे। उन्होंने बचे हुए इंसानों को एक दूसरे के हाथों मरवाने के लिए यह साजिश रची थी। बेन ने सबको अपने ट्रैकर निकाल देने का हुक्म दिया और उसे सैम की याद आई जो अभी भी एयरपोर्ट पर फंसा था। उसने सैम को बचाने का प्लान बनाया और रिंगर से कहा कि वह उसके शरीर के किसी सेफ हिस्से पर गोली मार दे ताकि वॉश या बाकी लोग उस पर शक न करें। दूसरी तरफ इवान और कैसी एक गाड़ी में रात गुजार रहे थे। अचानक इवान कुछ आहट सुनकर बाहर गया और गोलियों की आवाज से कैसी की नींद खुल गई। कैसी ने देखा कि इवान बाहर कुछ लोगों से लड़ रहा है। कैसी जब अपनी पिस्तौल उठा रही थी तब उसने देखा कि इवान बहुत ऊंची छलांग लगा पा रहा है। अचानक इवान का शरीर उछलकर गाड़ी पर आ गिरा। एक आदमी ने कैसी पर बंदूक तानी तो इवान ने उस पर हमला करके उसे बचाया। कैसी दौड़कर एक पेड़ के पीछे छिप गई और देखा कि इवान सुपरनैचुरल ताकतों के साथ दो लोगों से लड़ रहा है। कैसी को यकीन हो गया कि इवान कोई मामूली इंसान नहीं है। जब इवान ने सबको हरा दिया तब कैसी वापस आई और उसकी तरफ बंदूक तान दी। कैसी ने इवान को अपनी असली पहचान बताने पर मजबूर कर दिया। इवान ने आखिरकार मान लिया कि वह कोई मामूली इंसान नहीं है। इवान ने बताया कि धरती पर हमला करने वाली एलियन जाति ने दशकों पहले अपने जासूसों को यहाँ भेजा था और वह उन्हीं में से एक है। लेकिन लंबे समय तक इंसानों के बीच रहने की वजह से उसके अंदर इंसानी जज्बात पैदा हो गए हैं। यहाँ तक कि जब उसका पालतू परिवार वायरस से मरा तो उसे भी बहुत दुख हुआ था। इवान ने सच बताया कि वह काफी पहले से कैसी का पीछा कर रहा था। कैसी जब सड़क पर खतरे में थी तब इवान ने ही उसे बचाया था और जिसने उसे गोली मारने की कोशिश की थी उसे इवान ने ही मारा था। इवान ने साफ दिल से कबूल किया कि वह कैसी को पसंद करता है और उसके भाई को ढूंढने में उसकी मदद करना चाहता है। लेकिन कैसी ने उसकी मदद लेने से इनकार कर दिया। इवान ने उसे वार्न किया कि एयरपोर्ट अब पूरी तरह से भेस बदले हुए एलियंस के कब्जे में है जो बच्चों के जरिए दूसरे इंसानों को मरवा रहे हैं। फिर भी कैसी अकेले जाने के फैसले पर अड़ी रही और इवान को पीछा न करने की चेतावनी देकर चली गई। शहर में जख्मी बेन को लेने के लिए एक हेलीकॉप्टर उतरा। बेन ने रिपोर्ट दी कि उसकी टीम के सभी लोग मारे गए हैं। दूसरी तरफ एयरपोर्ट की तरफ जा रही एक बस के सामने कैसी ने गिरने का नाटक किया। इसके बाद अफसरों ने उसे बचा लिया और बस में बिठाकर एयरपोर्ट ले गए। वहां उसे मेडिकल रूम में रेसनिक के पास ले जाया गया। पहले की तरह रेसनिक ने कैसी की गर्दन में भी एक ट्रैकर लगा दिया और उसे एक बच्चे के शरीर के अंदर मौजूद एलियन दिखाया। लेकिन कैसी ने बटन दबाने के बजाय स्कैनर से रेसनिक के सिर पर हमला कर दिया। कैसी ने रेसनिक का गला घोंटने की कोशिश की पर ताकतवर रेसनिक ने उसे पीछे धकेल दिया। आखिर में कैसी ने जोरदार लात मारी जिससे रेसनिक खिड़की के कांच पर जा गिरी और उसकी मौत हो गई। कैसी ने अपना ट्रैकर निकाल फेंका और छिपने के लिए रेसनिक के कपड़े पहन ली। दूसरे कमरे में कर्नल वॉश बेन से पूछताछ कर रहे थे। बेन की टीम के सभी सदस्य मारे गए पर बेन खुद कैसे किसी गंभीर चोट के बिना बच निकला, इस पर वॉश को शक था। वॉश ने जब सच बोलने का दबाव डाला तो बेन ने मान लिया कि उसे वॉश और उसकी टीम की असली पहचान पता चल चुकी है। बेन जानना चाहता था कि वे धरती से सभी इंसानों को क्यों मिटाना चाहते हैं। वॉश ने जवाब दिया कि उनकी जाति इंसानों से धरती छीनने आई है। उसने दलील दी कि इंसान जैसे एक दूसरे का इलाका कब्जाने के लिए कत्लेआम करते हैं वे भी वही कर रहे हैं। अचानक एक अफसर ने आकर खबर दी कि रेसनिक और कुछ गार्ड्स मृत पाए गए हैं। ठीक उसी पल बिजली चली गई और एयरपोर्ट के अंदर धमाकों की खबर आई। वॉश ने तुरंत सभी बच्चों को वंडरलैंड ले जाने का हुक्म दिया और इस अफरा तफरी के पीछे वाले शख्स को ढूंढने को कहा। जब बेन को कॉरिडोर से ले जाया जा रहा था तभी एक और बड़ा धमाका हुआ। इस मौके का फायदा उठाकर बेन वहां से भाग निकला और अपना ट्रैकर फेंक दिया। धमाके की वजह से सारे सीसीटीवी कैमरे खराब हो गए। रास्ते में अचानक बेन की मुलाकात कैसी से हुई। कैसी ने बताया कि वह अपने भाई सैम को ढूंढ रही है। बेन भी सैम को ही खोज रहा था, इसलिए उसने कैसी को जल्दी अपने साथ चलने को कहा क्योंकि सैम और बाकी बच्चों को प्लेन में बिठाया जा रहा था। जाने के रास्ते में दो सैनिकों ने उन्हें रोका। तभी अचानक ऊपर से इवान आया और उन्हें ढेर कर दिया। इवान ने बताया कि उसने पूरे इलाके में कई बम लगा रखे हैं जो आखिरी प्लेन के उड़ान भरने के ठीक 10 मिनट बाद फट जाएंगे। इवान कैसी की मदद करना चाहता था और उसने धमाके से पहले कैसी और बेन को वहां से भाग जाने को कहा। वह फिर से बम सेट करने चला गया और वादा किया कि वह कैसी से बाद में मिलेगा। कुछ देर बाद कैसी और बेन रनवे पर पहुंचे और बच्चों की लाइन में कैसी को अपना भाई सैम मिल गया। बेन जल्दी से कैसी
कैसी और सैम को एक कमरे में ले गया और सैम की गर्दन से ट्रैकर हटा दिया। बाहर तब एक के बाद एक धमाके हो रहे थे। प्लेन के उड़ान भरने के बाद कर्नल वॉश भी वहां से निकलने की तैयारी करने लगा। ठीक उसी समय कैसी, सैम और बेन को भागते देख वॉश ने अपने सिपाहियों को गोली चलाने का हुक्म दिया। किस्मत से वे गोलियों से बच निकले। धमाकों की तेजी से जमीन धंसने लगी तो वे जल्दी से सुरक्षित दूरी की तरफ भागे। पूरा एयरपोर्ट ढहकर तबाह हो गया। ठीक उसी पल एक गाड़ी आकर उनके सामने रुकी। गाड़ी में रिंगर और बेन की टीम के बाकी मेंबर्स थे। कैसी, सैम और बेन उनके साथ शामिल हो गए और आखिरकार अपनी जान बचा ली। कैसी ने एलियंस के चंगुल से बाकी किडनैप हुए बच्चों को छुड़ाने का प्लान बनाया, जिस पर बेन भी राजी हो गया। लेकिन उससे पहले उन सब ने मिलकर कुछ खाने पीने का फैसला किया और ठीक यहीं पर यह कहानी खत्म हो जाती है।